परदेसी तो है परदेसी, आते हैं चले जाते हैं, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू, ढेरों गम दे जाते हैं। परदेसी तो है परदेसी, आते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी, नवरात्रा स्थापना का आज दिन है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये व्लॉग आपको उसी दिन मिलेगा। बट ये व्लॉग जो है ना, वो नवरात्रि स्थापना का नहीं है। ये व्लॉग है मेरे फादर इन लॉ के श्राद्ध वाले दिन का। और उनका श्राद्ध जो है ना, वो एकादशी को होता है। तो बस उसी की तैयारी में सुबह से हम लोग लगे हुए थे। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी की भी पूजा करनी थी और फिर उसके बाद में श्राद्ध का भी जो काम है वो करना था। और मैं जो है नहा कर आ गई थी। इससे पहले हम लोगों ने सारी साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो सब कुछ। और उसके बाद में ना, मैं नहाने के बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो भाई, यहाँ पर जो है खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना, इस टाइम पे तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो श्राद्ध होता है ना, उसमें तोरई की सब्ज़ी बनाना मस्ट होता है। उसके अलावा मूली जो होती है ना, वो उसकी भी आप सब्ज़ी भी बना सकते हो, बट मूली श्राद्ध में होना ये भी मस्ट है। तो मूली का जो है ना, हमने लच्छा बना दिया था, मतलब उसे कद्दूकस करके, और जो है एज ए सैलिड हमने पंडित जी को खिलवा दिया था। तो जी, यहाँ पर मैं वैसे तो कहते हैं कि जो आपके जिनके नाम से भी आप श्राद्ध निकाल रहे हैं, उनकी पसंद का सारा खाना होना चाहिए। तो तोरई की सब्ज़ी, वैसे हमारे पापा जी जो थे ना, वो सब कुछ खा लिया करते थे। ऐसा कुछ स्पेशल वो नहीं था कि भई वो ये नहीं खाएँगे या वो नहीं खाएँगे। लेकिन हाँ, उन्हें कुछ चीज़ें पसंद थीं। कुछ स्पेशल जब भी बनता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जैसे पनीर की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसके अलावा भिंडी जब भी बनती थी ना, तो वो बहुत खुश हो जाते थे। मतलब इस तरीके से रिएक्ट करते थे जैसे कि बच्चा नहीं करता है कि भई कि अरे वाह, आज तो भिंडी बनी है। तो इस तरीके से वो करते थे। तो मैंने यहाँ पर ना भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई, और साथ ही पनीर की सब्ज़ी बनाई, और तोरई की सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पर बस वही मैं बना रही हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी जो है, उसकी रेसिपी मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बिना लहसुन प्याज की जो बनती है वही। तो उसके लिए जो है, अभी आप वीडियो में जो है आपको दिखाई दे जाएगा क्या क्या है, कैसे है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक छोटी सी बात कर लेती हूँ। और बात ये है कि देखो, जब इंसान जिंदा होता है, हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग जब वो जीवित होते हैं, तब हमें उनके काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील होने लग जाती है कि अरे यार, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्यों मांग रहे हैं, ये वो क्यों मांग रहे हैं। मतलब उनकी उस एज में भी हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से जिएं। लेकिन हम बहुत छोटे थे ना, तब हमने एक कहानी पढ़ी थी बूढ़ी काकी। अगर आप लोगों ने भी सुनी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, आपने भी वो कहानी, आपके भी हिंदी में कभी किसी सब्जेक्ट में आई हो, मतलब किसी चैप्टर में आई हो हिंदी में। तो उस कहानी को जब से मैंने सुना ना, वैसे तो हमारे घर में मैंने माहौल ऐसा देखा ही नहीं कि बड़े बुज़ुर्गों का आदर नहीं किया जाए। तो वही आदत जो है हम सब लोगों में है कि भई हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों का आदर करना है, सम्मान करना है। मैं मेरी दादी से भी बहुत प्यार करती थी। मैं उनके लिए जो कर सकती थी ना, मैं वो किया करती थी। तो वो जो कहानी जब से मैंने सुनी ना, तब से मुझे और ज़्यादा ये चीज़ हो गई कि नहीं यार, उसी कहानी से मुझे ये पता चला कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाह रही हूँ कि उन्हें भी बच्चों की तरह ट्रीट करें। अगर उनका कुछ अच्छा खाने का मन है, तो हर वक़्त उनकी सेहत देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हफ़्ते के 7 दिन में से 6 दिन उनकी सेहत देख रहे हैं ना, तो 1 दिन उनको कुछ अच्छा ज़रूर खिलवा दें जो वो खाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, वो जब भी कह देती है ना कि भई आज ये खाने का मन हो रहा है, तो अगर मैं उस दिन नहीं बना पा रही, पहली बात तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दिन बन जाए, और मेबी किसी कारण से अगर उस दिन नहीं बन पा रही है, तो जब तक मैं उनके लिए वो चीज़ बना नहीं देती हूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। कि भई ये रहता है कि यार उनका मन हो गया, तो अब ये काम होना चाहिए। और मेरे हस्बैंड भी ना इस मामले में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक्टिव हैं। अगर मम्मी के मुँह से कुछ निकल जाए कि ऐसा करने का मन हो रहा है, या वैसा करने का मन हो रहा है, या यहाँ जाने का मन हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड
किसी भी सिचुएशन में हो वो तुरंत उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हम अपनी तारीफ़ करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपको भी इस तरीके से अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातें सुननी चाहिए, उनके लिए एफ़र्ट्स करने चाहिए। क्योंकि आपको ये बात आप ये समझिए कि जब आप उनके मन की कोई भी बात पूरी करते हैं ना, तो उनका जो आशीर्वाद है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको दिल से इतनी दुआएँ देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि वही आशीर्वाद ना आपको जीवन में आगे बढ़ाता है, आपको आगे आपकी तरक्की में हेल्प करता है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए, लेकिन उनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखिए। वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं आप लोगों से। मैंने पहले भी पिछली बार भी जब मैंने श्राद्ध का वीडियो डाला था तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो मैं उस लेवल की बातें तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि देखो आजकल सब लोग समझदार हैं, सब जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आप भले ही अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे भी जिएँ, कुछ भी करें, लेकिन जब आपके बड़े बुज़ुर्गों को आपकी ज़रूरत होती है ना, तब आपको उनका साथ ज़रूर देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। आप उनके साथ साथ में समय निकाल कर थोड़ी-सी उनकी बातें सुनें। वो बहुत इंटरेस्ट के साथ में अपनी लाइफ़ स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे-कैसे जीवन में संघर्ष किया है, कैसे-कैसे उन्होंने मतलब चीज़ों को सँभाला है। और वो ये सब बातें इसलिए नहीं होती हैं कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। वो सिर्फ़ ये होता है कि आप उन बातों को सुनें, और कहीं न कहीं आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपको उनकी बातों से ना बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि वो उनके लाइफ़ एक्सपीरियंस हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। आप मानना नहीं मानना वो तो देखो आप लोगों के ऊपर है कि आप उन्हें कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं। लेकिन कभी आगे चल के लाइफ़ में अगर वैसी सिचुएशन आ जाती है तो आपके माइंड में एक थॉट ज़रूर आ जाता है कि अच्छा इस सिचुएशन से इस तरीके से भी निकला जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि हमें बहुत कुछ अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो रही है। पनीर की सब्ज़ी मैंने बना दी है, और साइड वाले कुकर में जो है ना वो भिंडी की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको पनीर की सब्ज़ी दिखा रही थी कि ये देखो इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। और थोड़ी-सी लिक्विड वाली ही बनाती हूँ मैं, ताकि जो भी चीज़ हम खाएँ, रोटी पराठा वग़ैरह, वो सब आराम से इसके साथ में खाया जा सके। तो जी यहाँ पर एक-एक करके सारी चीज़ें डन हो रही थी, और यहाँ पर हो गई थी पूजा पाठ शुरू। मेरे हस्बैंड जो हैं वो पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग पूजा देखते रहिए, और हम जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जीते जी अपने बुज़ुर्गों का मान-सम्मान कीजिए, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखिए अगर वो कुछ खाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, पिछले टाइम से कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ कि जब से श्राद्ध स्टार्ट हुए तब से बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो इसी चीज़ को लेकर आ रही हैं कि जब बड़े बुज़ुर्ग ज़िंदा थे तब तो उनके मन की इच्छाएँ पूरी नहीं की, तब तो उनको जो है चटनी से रोटी दे रहे हैं, कोई अचार से रोटी दे रहा है, और मरने के बाद में जो है उनकी सारी इच्छाएँ जो उनको पसंद था, उनकी पसंद का खाना बना रहे हैं। तो आप मुझे सोच कर बताइए, ऐसे खाना बनाने से क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपके बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो अपना दिल दुखाकर इस दुनिया से अगर चले जाएँगे तो वो आगे चल के कभी आपको माफ़ कर पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे। ये पता है, ये जो श्राद्ध जो लोग करते हैं ना, मतलब मैं सबकी बात नहीं करूँगी, मैं उन लोगों की बात करूँगी जिन्होंने जीते जी अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं किया। वो डर में करते हैं। लेकिन जो लोग जीते जी अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, वो प्रेम के साथ श्राद्ध करते हैं कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो जाने के बाद भी जो है ना भूखे ना रहें, उन्हें भोजन मिले, अन्न मिले। लेकिन जो दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि कहीं वो हमसे नाराज़ नहीं हो जाएँ, कहीं वो हमारे ऊपर जो है कुछ गलत प्रभाव ना डाल दें, वो इस डर से श्राद्ध करते हैं। मेरा मानना तो यही है, आप लोग बताना कि मैं सही हूँ या गलत। बाकी मुझे तो यही लगता है कि मेन बात यही है कि ये डर जो आपने पैदा किया है ना अपने अंदर, ये आपने इसीलिए किया है। आपकी खुद की वजह से ये डर आपके अंदर पैदा हुआ है। आपको पहले सोचना चाहिए था, जब वो ज़िंदा थे ना, आपको ये डर तब फ़ील होना चाहिए था कि अगर ये नाराज़ हो गए या कुछ भी गलत अगर हमने इनके साथ में कर दिया तो कहीं ये हमें बद्दुआ ना दे दें। देखो बड़े बुज़ुर्ग तो ऐसे होते हैं कि वो आप कितना भी कर लो, वो आपको कभी भी बद्दुआ नहीं देंगे। दुआ दें या ना दें, लेकिन आपको कभी भी बद्दुआ नहीं देंगे। लेकिन हमें ऐसा करना ही क्यों है?
हम उनके साथ में अच्छे भी तो रह सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर आपको थाली में दिखा देती हूँ। पनीर के पकोड़े, तोरई की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, सेवई और बूंदी का रायता, भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी। ये थी हमारी आज की थाली। इसके अलावा साथ में सैलेड भी था। और ये हैं हमारे पंडित जी, जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। हर बार हम इन्हीं को बुलाते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं इनसे पूछ रही थी कि खाना कैसा बना है, तो इन्होंने बताया कि भाई खाना शानदार बना है। पहले ये धीरे बोले, मैंने कहा थोड़ा ज़ोर से बोलो, लोगों को पता चले। तो जी चलिए, इस वाले व्लॉग को जो है यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग मेरी बातों से एग्री रहे होंगे। तो जी, जिनके बड़े बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं वो उनकी इच्छाएं और उनका सम्मान जो है वो करना शुरू कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो। और बाकी तो देखो सब लोग समझदार हैं। तो चलिए, इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर जो है ना, जो भी खाना खिलाने के बाद में जो भी दक्षिणा वगैरह दी जाती है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो दक्षिणा जो है वो मेरे हस्बैंड जो है ना, इनसे इनकी पसंद से ही इनको ड्रेस वगैरह दिलवा देते हैं हमेशा ही, कि भाई चलो ठीक है। अभी 2-3 साल ही हुए हैं हमें श्राद्ध करते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि पापा को गए भी 5 साल ही हुए हैं। तो तीसरे साल से शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पर हम जो है इनके पैर वगैरह छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस तरीके से जी आज का व्लॉग होता है कंप्लीट। एक फिर से मिलूँगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।